हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? ओके। आज मैं आया हूँ आप लोग के सामने। अक्सर जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है या अब तक का अगर बोले कि सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन में से एक है वो है कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। आप जो बताते हैं, आप जो समझाते हैं वो तो समझ में आ जाता है, आप जो क्लास में कराते हैं वो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी जब मैं कोई नए टाइप का न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बैठता हूँ, जब कोई नया बुक बनाने के लिए बैठता हूँ, तो उसका न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन पाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे अप्लाई करें, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये समझ में नहीं आता है। वेल, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आया हूँ। इसको समझना है और अप्लाई करना है। देखो, मैं कोई बनावटी बातें या फिर सुनी सुनाई हुई बातें या फिर अपना इंप्रेशन बनाने के लिए आप लोगों के सामने ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं वही बातें करूँगा जो जेन्युइन है, जो हमने फील किया हुआ है, जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ आता था, बहुत ज़्यादा हम स्टार्टिंग से ही सब कुछ सीखे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग का जो लर्निंग का प्रोसेस है वही है। आदमी जीरो से स्टार्ट करता है और फिर आगे बढ़ता है। तब तो ये है कि एकदम सही तरीके से कैसे उसको पढ़ें। तो फिज़िक्स को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स को लेकर के कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली बात यह कि न्यूमेरिकल्स के बिना अगर आप फिजिक्स, कई स्टूडेंट ऐसा होते, कई स्टूडेंट की बात आती है, लोग जब सॉल्व नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स को स्किप करके चलते हैं या फिर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स जान लेते हैं और फिर, तो भाई मेरे, वो आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर आप टोटली थ्योरी पर डिपेंडेंट हो, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है और आप उसको स्किप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर कर चुके हो, देन यू आर नॉट स्टडिंग फिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन वो आपको कितने अच्छे तरीके से आया है, उसका एप्लीकेशन वो न्यूमेरिकल ही तय करेगा कि आपने कितने बढ़िया तरीके से उसको समझा है। आ रही बात समझ में? तो अब बात यह है कि हम कैसे पढ़ें कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात यह है कि आपको, आप जैसे ही क्लास में पढ़ते हैं, चाहे मेरे क्लास में हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वीडियोज लेक्चर के थ्रू पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बतलाया जा रहा है। सपोज को लो कोई टॉपिक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया जा रहा है या फिर काइनेमेटिक्स का कोई वन डायमेंशनल मोशन है, तो सबसे पहले तो उस टॉपिक के बारे में आपको बताया जाता है। बताने के बाद फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जब क्लास में कराया जा रहा हो, दैट मीन्स एग्जांपल्स आपको दिया जा रहा हो, तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और पहले खुद से बनाने का कोशिश करें। खुद से बनाने की कोशिश करें, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो एक बार में बन जाएगा आपसे, लेकिन जब वो नहीं बनेगा और जब सर बता रहे हो तब उस टाइम ये करना है। ऐसे टोटली डिपेंडेंट होकर के क्लास में नहीं बैठना है कि हाँ सर क्वेश्चन दिए, हाँ सर आंसर लिखवा रहे हैं, हाँ सर न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, हम छाप रहे हैं, ऐसा नहीं। आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, उसको सर के सॉल्व करने से पहले, और फिर देखो कि आपसे क्या गलती हुई या फिर आप क्या नहीं सोच पाए जो सर वहां पे करा रहे हैं। अरे बात समझ में? आप क्या नहीं सोच पाए, उस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आप नहीं सोच पाए, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। ये स्किल लाओ अपने अंदर, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। क्लियर बात है? नहीं सॉल्व होगा, मुझे पता है नहीं सॉल्व होगा, बट उससे डिप्रेस्ड नहीं होना है, उससे हताश नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो क्वेश्चंस, जब आपका क्लास ओवर हो जाता है, आप घर पे जाते हो, तो उसको सिर्फ पढ़ने की बजाय, न्यूमेरिकल्स को ऐसे पढ़ने की बजाय कि हाँ ये बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, ऐसा ऐसा नहीं करना है। वो पढ़ना नहीं है उसको, आई मीन उसका सॉल्यूशन जो है उसको आपको नहीं पढ़ना है। क्या करना है, आप उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से घर पे दोबारा रफ कॉपी पर सॉल्व करने का कोशिश करो, बिना उसके सॉल्यूशन को देखे हुए। फिर भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, 100% गारंटी नहीं है कि आपसे वो सॉल्व हो ही जाएगा। आप क्लास में पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, भूल जाओगे, बट इस टाइम जो आप सीखोगे ना, वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। क्लियर बात है? दूसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं नेक्स्ट ये बता रहा हूं आप लोग को कि देखो, कभी भी वैसे क्वेश्चंस को बार बार मत करो, या कोई वैसा बुक मत ले लो। मैं किसी बुक को खराब नहीं कह रहा हूं, बट कभी भी वैसे बुक को आप मत ले लो जो आपके स्किल डेवलपमेंट को प्रोहिबिट करता है, जो आपके स्किल डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम करता है। स्किल डेवलपमेंट में बैरियर का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी कोई ऐसा बुक मत ले लो जिसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन है,
या फिर जो आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। फिजिक्स इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेशन करते जा रहे हो और आपको मजा आएगा, माइंड इट, है ना, आपको मजा आएगा। जब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ना, जब एक ही तरह के 20 क्वेश्चंस होंगे और आपसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आपने यही आदत लगा रखी है, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, वो आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं सिखला रहा है, वो आपसे कैलकुलेशन करा रहा है। आप रात रात भर सॉल्व करो, 500 क्वेश्चन सॉल्व करो और 500 का 500 आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला उसमें, है ना। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना अपना जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस होता है कि एडिशन हम ना भूल जाए, सब्ट्रैक्शन ना भूल जाए, मल्टीप्लिकेशन ना भूल जाए, वो कर रहे हो आप। एक 10 क्वेश्चन बनाओ, 500 की बजाय 10 क्वेश्चन बनाओ, वो 10 क्वेश्चन लेवल का बनाओ, जिससे आपको उन 500 क्वेश्चंस बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ, और जबकि 10 क्वेश्चंस बनाओगे ना तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखोगे। क्लियर बात। तो कभी भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, अच्छे लेवल का बुक लोगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कई बार बच्चे आते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर एसी वर्मा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अरे ये देखो ना, सीखने को क्या मिल रहा है। गलत होगा, गलत होने दो ना यार, क्या हो गया, गलत होने दो, सीखने को क्या मिल रहा है। ऐसा थोड़ी कि मुझसे सारा क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो गया था और सारा सही सही हो गया था, टॉप कर गए थे, ऐसा थोड़ी था। होने दो ना, गलतियां होने दो, गलतियां करो, सीखो उससे। एससी वर्मा का क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बनाया, गलत हो गया, फिर देखो उसका कि आखिर ये क्यों हुआ, ऑप्शन नंबर बी नहीं ए क्यों होगा। तो ये डेवलपमेंट है, ये स्किल डेवलपमेंट है, और ऐसे आप फिजिक्स सीखोगे। क्लियर बात है। तो कभी भी गलती होने से या फिर क्वेश्चन नहीं बनने से घबराना नहीं। अब बात यह आती है कि आखिर क्वेश्चन बन ही क्यों नहीं रहा है। क्लियर बात है। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं किस क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है। मेरे भाई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी टॉपिक का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या हो, एकदम स्टार्टिंग से उसको फिर से, जो नोट्स आपको सर ने तैयार करवाया है, आप नोट्स को फिर से पढ़िए, फिर से उसके कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स में ये देखो कि यही कॉन्सेप्ट क्यों, यही वाला कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई हुआ। अरे रेंज का तो सर आपने दो दो फॉर्मूला बताया था ना, फिर ये वाला ही क्यों अप्लाई किया आपने उसका रेंज निकालने के लिए, ये वाला क्यों नहीं हुआ। ऐसे करके देखो, तब पता चलेगा कि पहला वाला फॉर्मूला जो था जिसको हमने अप्लाई नहीं किया, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हमारी बात समझ में, ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे सीखना है फिजिक्स को। बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी चीज है। और कभी भी न्यूमेरिकल्स को स्किप करके नहीं चलो मेरे भाई। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे न्यूमेरिकल्स आते ही हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएगा ही। तो कभी भी इसको स्किप करके नहीं चलना है, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होना है कि हमसे नहीं बन रहा है। जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ओके। फिर भी फर्दर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आपके सवाल का इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू।